हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट से संबंधित एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 ऐसे पॉइंट के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और किन चीजों का बहुत ध्यान रखना है ताकि आप इस इतने कम समय में आप तैयारी को बेहतर बना सके। किस तरह से मैंने तैयारी की और किस तरह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर किया, ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। किसी भी एग्जाम को पहले उसको देने से पहले या उसकी तैयारी करने से पहले हमको ये समझना होता है कि उसका सिलेबस क्या है। कभी भी हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। हमको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाने वाला है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहला काम है हमको जो करना है वो सिलेबस हमको निकलवा कर रख लेना है अपनी स्टडी टेबल पर, ताकि हमको ये पता रहे कि हमको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, ये आपको हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आपको सबसे सबसे पहले आपने सिलेबस निकाल कर रख लिया। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। उससे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा कि कितने उस जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाए। उन चीजों को उसमें अपनी तैयारी में ऐड करके उन चीजों को और बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। तो दूसरा काम हमारा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको इनको एनालिसिस करना है। इनको अभी बहुत ज्यादा हल करना नहीं है, बस इनका एक बार एनालिसिस कर लेना है देखकर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस टॉपिक पर ज्यादा जोर दिया गया है, ज्यादा उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम पैटर्न को समझने में। उसके बाद हम आएंगे इंपॉर्टेंट, जो तीसरा नंबर है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो थियरी होंगी और इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट थियरी, यूपी टेट का जो एग्जाम होता है उसमें जो सीडीपी होती है, जो थियरी होती है वो सीडीपी में ही मोस्टली होती है। तो आपको थियरी किसमें, सीडीपी में थियरी सारी तैयार कर लेनी है। जितनी भी थियरी पूछी जाती है आपको सारी थियरी को तैयार कर लेना है अच्छे से। उसके बाद ग्रामर रूल्स, जो आपका अगर आपने इंग्लिश ले रखा है या फिर संस्कृत भी है, तो उसमें हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश इन सभी के ग्रामर के जो रूल होंगे आपको ये बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें बिल्कुल डाउट नहीं रखना और कुछ कुछ क्वेश्चन इसके डेली प्रैक्टिस करते रहने ग्रामर रूल्स के। जो भी ग्रामर जैसे इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया और संस्कृत का, ये सभी ग्रामर के रूल्स आपको डेली प्रैक्टिस करने। सबसे पहले उनको कंप्लीट करना है, फिर उनको डेली प्रैक्टिस करना है। बहुत ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करना है, सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट थियरी को कर लेना है पूरा कवर, और उसके बाद ग्रामर रूल्स को। इनको सबसे पहला आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद आपका सबसे पहला काम यही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर है डाउट्स को क्लियर करें। जैसे आपने थियरी पढ़ी या ग्रामर के रूल्स पढ़े, अब आपको ये देखना है कि क्या आपको कहीं डाउट्स, जैसे आप क्वेश्चन उसको कंप्लीट करने के बाद, थियरी और रूल्स को कंप्लीट करने के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको ये देखना है कि कहीं पर आपको डाउट्स तो नहीं रह गए। अगर कहीं भी डाउट्स है, किसी भी थियरी में आपके क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं या फिर आपका ग्रामर्स के जो क्वेश्चन है, सॉरी ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो गलत हो जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो सारे डाउट को नोट करते हुए उसको लिख लेना है कि आपको डाउट कहाँ पर है, और फिर उसको क्लियर करना है उसी समय। जब भी आपको डाउट होगा तो आपको तुरंत उसको क्लियर करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर वो छूट जाता है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जब आपको जहां पर डाउट होगा ना, उसके आपको शॉर्ट नोट जरूर बना लेने। ये आपका एग्जाम से पहले जो हम पैनिक करते हैं, हमको ये होता है कि अभी हमको क्या पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ छूट रहा है, वो आपको नहीं होगा। आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको उस टाइम काफी अच्छा फील होगा। उन चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और फिर भी लगेगा हाँ चीजें तैयार हैं। तो आपको शॉर्ट्स नोट्स वहां पर हेल्प करेंगे, तो उनको आपको बना बना के रखना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस। अब आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, उसके बाद क्या करना है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हो, सॉरी जितने भी पेपर हो चुके हैं, आपको सभी को उतने ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहना बार बार। जब आपको वो सभी अच्छे से उनमें प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो आपको सबसे लास्ट में क्या रखना है, प्रैक्टिस। इससे आपको आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्ड होगा। आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ अभी मेरी तैयारी हो चुकी है। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जरूर ध्यान रखना है, ये आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स और पॉइंट्स मैं आपको शेयर करती रहूंगी, जिससे आपका एग्जाम में बहुत हेल्प हो। थैंक यू।